So guys, let's discuss this question. Question is, when total revenue is constant, average revenue is. जब टोटल रिवेन्यू कांस्टेंट होगा उस टाइम पर एवरेज रिवेन्यू फॉल कर रहा होगा या वो भी कांस्टेंट होगा या राइज कर रहा होगा, इस बारे में हमसे पूछा है. एंड यहाँ पर देखो स्पेसिफिकली कुछ मेंशन्ड नहीं है कि आइदर इट इज़ अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और अ इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. कुछ भी मेंशन्ड नहीं है, दोनों चीज़ों के बारे में नहीं दे रखा हमें. देन उस केस में वी विल गो विद द जर्नल रिलेशनशिप. देन वी विल गो अप विद द जर्नल रिलेशनशिप ऑफ TR, MR एंड AR. MR की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ TR और AR का रिलेशनशिप देखेंगे क्योंकि MR के बारे में नहीं पूछा गया. ठीक है, तो सिर्फ TR और AR का रिलेशनशिप यहाँ पर देखेंगे. TR और ना एक चीज़ तुम्हें याद रखने के लिए, या जैसे भी मान लो कि तुम्हें याद रहे कि जर्नल रिलेशनशिप क्या होता है. ज़्यादातर TR और MR में ना, TR, MR और AR के जब भी आएगा रिलेशनशिप, उसमें परफेक्ट या इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मैंशनड होता है. बट जब नहीं मैंशनड हो तो आपको जर्नल रिलेशनशिप याद रखना पड़ेगा इसका. अब जर्नल रिलेशनशिप कैसा होता है, उसमें हम TR और AR का बना रहे हैं तो उसका नाम यहाँ लिखेंगे. एंड हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, आउटपुट सोल्ड, क्योंकि रिवेन्यू के टाइम पर हम आउटपुट को सोल्ड कर रहे हैं, तो आउटपुट सोल्ड यहाँ पर एंड TR एंड AR वाई एक्सिस पर लिखते हैं. टोटल रिवेन्यू, जैसे हम इसमें जर्नल रिलेशनशिप में ना TR का पता है कैसा बनता है, जैसे हम टोटल प्रोडक्ट नहीं बनाते थे जब हम प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर पढ़ा है. प्रोडक्शन फंक्शन में जैसा टोटल प्रोडक्ट का नेचर होता था वैसा ही टोटल रिवेन्यू का नेचर रहेगा इन केस ऑफ जर्नल रिलेशनशिप. पहले ये इंक्रीज करेगा एट अ इंक्रीजिंग रेट, देन इट इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट, मैक्सिमम पर पहुंचेगा एंड देन फॉल करेगा टोटल रिवेन्यू. AR कैसा होता है, अब ये देखो, ये 3 फेजेस आ गए इसके. फर्स्ट फेज में ये पहले राइज कर रहा है एट अ इंक्रीजिंग रेट, देन राइजेज एट द डिमिनिशिंग रेट, अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंचा. ये टोटल रिवेन्यू का कौन सा है, दिस इज टोटल रिवेन्यूज मैक्सिमम और कांस्टेंट लेवल भी बोल सकते हैं हम इसे. ये इसका मैक्सिमम और कांस्टेंट लेवल है. मैक्सिमम और कांस्टेंट लेवल पर पहुंच गया एंड देन उसके बाद इसने फॉल करना स्टार्ट कर दिया. एवरेज रिवेन्यू कैसा होता है, एवरेज रिवेन्यू ना कुछ इस टाइप सा होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है 0 से ही, ये भी जाता है अपने इधर इसके मिड पॉइंट में ना, जहाँ पर ये इसका सेकंड फेज है, यहाँ पर इसके बीच वाले में ये यहाँ पर अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुँचता है एंड देन इसके बाद एवरेज रिवेन्यू फॉल करना स्टार्ट करता है. एंड एवरेज रिवेन्यू कभी भी नेगेटिव नहीं जाता, एवरेज रिवेन्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा. तो अगर हम इसका नेचर देखें तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था टोटल रिवेन्यू जब कांस्टेंट है. तो जब टोटल रिवेन्यू कांस्टेंट है उस टाइम पर एवरेज रिवेन्यू क्या कर रहा है, तो एवरेज रिवेन्यू यहाँ पर तो अपने मैक्सिमम लेवल पर था, उसके बाद एवरेज रिवेन्यू फॉल ही कर रहा है. तो व्हेन टोटल रिवेन्यू इज मैक्सिमम और कांस्टेंट, एवरेज रिवेन्यू फॉल्स. एवरेज रिवेन्यू फॉल्स और डिक्रीजेस. क्योंकि अगर मुझे नेचर याद होगा, इफ आई नो अबाउट दी जर्नल रिलेशनशिप ऑफ TR एंड MR, तो मैं 1 सेकंड में बता पाऊंगा कि जब टोटल रिवेन्यू मैक्सिमम होता है उस टाइम पे एवरेज रिवेन्यू क्या करता है, एवरेज रिवेन्यू फॉल करता है. ठीक है, एंड एवरेज रिवेन्यू मैक्सिमम कब होता है, तो इसके सेकंड फेज में, जब सेकंड फेज पे टोटल रिवेन्यू इज राइजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट ना, उसके कहीं मिड वाले फेज में तो एवरेज रिवेन्यू की वैल्यू मैक्सिमम होती है, उसके बाद एवरेज रिवेन्यू फॉल करना स्टार्ट कर देता है. तो यहाँ पर आंसर होगा व्हेन टोटल रिवेन्यू इज कांस्टेंट, एवरेज रिवेन्यू फॉल्स और डिक्रीजेस. ठीक है, थैंक यू.